नमस्कार, आपके अपने बिरवाल क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विषय सेशन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक को समझा और आज हम उससे संबंधित जो प्रश्न इंपॉर्टेंट एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो देखेंगे। पहले हमने बेसिक में क्या देखा, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। सीपी, एसपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज में भी देखा। तो इस तरीके से हमने इन चीजों को समझा था बेसिक को, कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट लाभ और लॉस हानि होती है। इन चीजों को देखते हुए बेसिक को समझा। आज हम उनसे संबंधित प्रश्नों को करेंगे। देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल इजीली आसानी से कर सकते हो और कम समय में कर सकते हो। आप देखिए, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए तथा विक्रय मूल्य 123.20 है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखिए, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, 110, और सेलिंग प्राइस कितना है, 123.20। ये है। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस मतलब कि 110 रुपए की चीज खरीदी और 123.20 में बेच दी, तो अपने आप ही पता चल रहा है कि लाभ कितना होगा, इसमें लाभ होगा। अब देखिए, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 110 माइनस 123.20, तो कितना आएगा, 10 और 10 20 और 3 13, 13.20। ये इसका डिफरेंस है, यानी कि उसे इतना लाभ हुआ। लेकिन प्रतिशत में पूछा, प्रतिशत में लाभ कितना होगा। अब आप देखिए, 1320 है, 1320 बटे कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे। हमें हमेशा पता लगेगा क्रय मूल्य पर लाभ का, तो 110 रुपए, परसेंटेज का 100। अब आप देखिए, ये दशमलव है, इसको हटा करके हमारा क्या बनेगा, यहां नीचे 2 जीरो लगेंगे, 1 और 1 2। जब पॉइंट को हटाते हैं तो उसके बाद जितनी संख्या होती है उसके नीचे जीरो लगा देते हैं, तो पॉइंट को हटाने के बाद 2 जीरो। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 11 एकम 11 और 11 दूना 22। ये 12% हमारा आंसर है, 12%। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जल्दी से करना चाहते हो तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 110 और 123, सीपी 110 है और एसपी 123.20 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 13.20 बटे 110 गुणे 100। पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और बचा कितना, ये 11 एकम 11, 1 बच गया 2, 11 दूना 22, तो 12% हमारा आंसर। आप इस तरीके से भी इसे जल्दी से जल्दी कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को। एक साइकिल को रुपए 1960 में खरीद कर यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस रुपए में 1862 में बेच देते हैं। बेचना यानी कि एसपी, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। आप देखिए, एक साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, 1960 रुपए, और
विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य है 1822 रुपए। उसके बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी? ये उसका सीपी है, सीपी, और ये एसपी। अब देखिए सीपी कितना है 1960 और एसपी कितना है 1862। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1960 में से 1862 गए तो 60, 40 और 40 98, 98 का डिफरेंस होगा। अब उसे 98 रुपए की हानि होगी या लाभ होगी, तो आप देखिए 1960 में खरीदी है, 1862 में बेच रहे हैं, तो क्या है? हानि होगी। तो कितने रुपए होगी? 98 रुपए। कितने पे? 1960 पे। 1960 पे कितने प्रतिशत हानि पूछा है? प्रतिशत हानि पूछा है, तो गुणा में 100 लगाएंगे। अब 0 से 0 कैंसिल, और 98 गुना 196 होता है, और 2 पंजे 10, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5% हानि होगी, 5% हानि। अब हमारा ये आंसर हुआ 5% हानि। अगर आप ये तो है बेसिक तरीके से, अगर आप जल्दी से करना चाहते हैं उसे, तो उस तरीके से भी देख सकते हैं। आपने सीधा देखना है कि 1960 है, सीपी कितना है? 1960 रुपए, 1960, और एसपी कितना है? सेलिंग, बेचना, सेल मतलब बेचना, 1862 रुपए। एसपी है 1862 रुपए, माइनस या फिर इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है? 98 है, और 1960 है, जो हमेशा कॉस्ट प्राइस हम नीचे लेंगे। 1960 गुणे 100, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, 0 से 0 कैंसिल, 98 गुना 196 और 2 पंजे 10, तो हमारा 5% ये आंसर आया। इस तरीके से आप जल्दी से भी कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक गाय रुपए 8580 में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी? अब की बार क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस। अब देखिए हमें क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है, बेचना, और 4% लाभ दे रखा है। अब हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है। आप देखिए एसपी कितना है हमारा? एसपी है 8580 रुपए, ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? 8580 रुपए, और प्रॉफिट है, प्रॉफिट पी यानी कि लाभ कितना हमारा? 4%। हाँ, हमारे पास एसपी है और प्रॉफिट है, तो हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब देखिए हमें कितने परसेंट का लाभ है? 4% का। कितने पर है? 100 पर। 100 पर कितने का लाभ है? 104%। और हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 8580 रुपए, 8580 रुपए, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अब देखिए कि कितने पे कटेगा? 2 पे काट देते हैं 50, और ये 52, 52 गुना 104, 4 गुना 100। अब फिर काट देते हैं 2 पे 25, और फिर ये 26 गुना 52। अब ये 2 पे फिर काट देते हैं 13 गुना 26, 2 चौके 8, और 2 दूनी 4, 18 बन गया, 2 निम्मे 18 और 0, ठीक है भाई। उसके बाद अब हम 13 39 और 13 39 30, हमारे पास क्या आया? 25 गुणा में 30। अब इसकी गुणा करेंगे, 25 0 0, 25 75, 75 का 5 कैरी, जो हासिल बचा हमारा 7, और 25 75, 75 और 7 82, तो हमारा आंसर क्या आया? 82। ये हमारा क्या आया? सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसने 8250 रुपए में एक गाय को खरीदा था। राम ने गाय को 8250 रुपए में खरीदा,
8580 रुपए में बेच दिया, 4% लाभ कमाया। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और इसे बिल्कुल जल्दी कैसे करोगे, बिल्कुल जल्दी कैसे करोगे, आप देखिए 4% लाभ है। 4% लाभ, जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो लाभ हमेशा नीचे आएगा। 104 100 गुणा में 8580 रुपए काट दो, 50 52 25 26 13 2 चौके 8 2 चौके 8 2 दूनी 4 और 2 में 18 0 13 3 39 13 3 39 25 की गुणा 330 से करेंगे तो हमारा 850 आंसर आएगा। 850 हमारा आंसर आएगा। हम इस तरीके से इसे जल्दी से भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। एक मेज को रुपए 873 में बेचने पर विक्रेता को 10% हानि होती है। मेज का क्रय मूल्य कितना है? अब फिर हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस देखिए, हमारे पास एक सीपी होता है और एक एसपी होता है, एक प्रॉफिट होता है और एक लॉस होता है। ये चीजें होती हैं। हमारे पास दो चीजें तो दी होती हैं, कभी कॉस्ट प्राइस दे देता है और लॉस या प्रॉफिट में से एक दे देता है तो एसपी निकालना है। एसपी और प्रॉफिट दे देते हैं तो सीपी निकालना होता है। इस तरीके से हमें ये चीजें निकालनी होती हैं। बिल्कुल आसान है, अगर आपने बेसिक देख लिया होगा तो इस क्वेश्चन में है ही कुछ नहीं भाई। अब देखिए कि एक मेल का बेचने पर, बेचने मतलब विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है? 873 रुपए है, 873 रुपए। और हानि प्रतिशत है 10%। हमने क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस, सीपी निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य। आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो और जल्दी भी निकाल सकते हो। आप पहले इस तरीके से देखना, हमारे पास 10% क्या हानि है? 10% हानि है हमारे पास, तो मतलब 100% है टोटल, तो 10% हानि है तो 90, यानी कि टोटल 100% होता है। इसमें से 10% हानि हुई तो 90 हुआ, 90 तो 90। और जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है 873। ठीक है भाई। अब हमें जीरो से भी काट सकते हैं, जैसे जीरो के साथ जीरो काट देते हैं। अब 9 के साथ 87 काटेंगे तो नीम 81, 9 आया, बचा कितना? 6, तो आगे कितना? 63 बना, 9 7 63, तो 10 की गुणा हम 9 से 63, तो 10 की गुणा हम करेंगे 97 से, तो 97, ये एक जीरो है इधर लगा दो तो 970 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस निकलेगा। नीम 81, बचा 6, 63, 9 से 63 और 63 की 97 की 10 के साथ गुना करेंगे तो 970 रुपए हमारा आंसर आएगा। आप इसको जल्दी से कैसे निकाल सकते हो? हमने देखा कि 873 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस है और हानि हमारी 10% है। हानि हमारी कितनी है? 100 पे 10% है हानि है, यानी कि 90% हुई, गुणा में 873 हमारा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हुआ, और 10 दाएं 100, 10 में 90, नीम 81, बचा 6 63, 9 से 63, 97 दाएं कितना होता है? 970 रुपए हमारा आंसर। इस तरीके से भी आप बहुत जल्दी इसको निकाल सकते हो। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक घड़ी को रुपए 280 में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस, और एक व्यक्ति को 10% हानि यानी कि लॉस होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो?
अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस है और लॉस है और प्रॉफिट है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। पहले हम देखते हैं सीपी हमारे पास कितना है, यानी कि विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस कितना है 280 रुपए, 280 है। और लॉस कितना है, लॉस परसेंट में है हमारे पास 10%। अब देखिए 10% लॉस है, यानी कि कितने पे 100 पे हमें कितना 90%, 100% होता है 90, मतलब परसेंट 10% है, 100% में 10% निकालेंगे तो 90% बचेगा। और हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 2880 रुपए। अब देखते हैं, इसको काटते हैं तो 0 से 0 और उसके बाद 9 तिये 27, 9 दूनी 18, 0 32 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3200। ये हमारा क्या निकला, सीपी निकला, कॉस्ट प्राइस निकला। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है, तो अब हम 5% लाभ को आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए सीपी हमारे पास कितना है 3200 रुपए है, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारे पास है 5%, ठीक है 5%। अब 5% हमें लाभ हुआ है, 5% क्या हुआ हमें लाभ हुआ है, तो 105 कितने पे हुआ है 100 पर, कितने पे हुआ है 100 पर, और सीपी हमारा है 3200। अब आप देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 32 की 105 के साथ गुना करेंगे, 105 है 3200 तो सीधा आया 3200, क्योंकि 32 की 100 के साथ गुना करेंगे 3200, और फिर 32 की 5 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा 160 रुपए आएगा। अब 160 और 3200 3360 रुपए हमारा आंसर आएगा, 3360 रुपए। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। और बिल्कुल जल्दी में कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब देखिए 280 रुपए एसपी है, सेलिंग प्राइस है, और 10% हानि है। 10% हानि कितने पे है 100 पे, 90 गुणा में 280, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और 9 की इससे करेंगे 9 3 27, बचा 1, 9 3 27, 9 दूनी 18, ठीक है 0। 32 की 10 के साथ करेंगे तो 3200 हमारा कॉस्ट प्राइस निकला। उसके बाद 3200 कॉस्ट प्राइस है तो 5% हमारा लाभ है 105 बटे में 100 गुणे 3200, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 105 यानी कि 105 गुणे में 32 से गुणा करेंगे। ये 100 है, 32 को 100 से गुणा करेंगे, अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं जैसे 100 प्लस 5 गुणा में 32, इस तरीके से हम इसकी गुणा कर सकते हैं। अब इसके हम फास्ट तरीके से 32 की 100 के साथ करेंगे तो 3200 आएगा, प्लस 32 की 5 के साथ करेंगे तो 32 पंजे कितना होता है 160 होता है, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 32 और 1 33, 3360 हमारा आंसर आया। इस तरीके से हम जल्दी से इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम इस प्रश्न को। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को ₹75 अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य बताना। अब फिर कॉस्ट प्राइस बताना। अब देखिए 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचता, कोई वस्तु है यानी कि 110x बटा 100, कोई x वस्तु है उसको 110 यानी कि 10% लाभ पर, यानी कि 10% लाभ पर बेचता है। 5% हानि की अपेक्षा यानी कि 95, 100% में से 5% हानि हुई तो 95x बटा 100 कितने पे हुई 100 पे, और वो कितने कमाता है 75 रुपए अधिक कमाता है। अब देखिए
जब ये चतुर्भुज अधिक मात्रा तो अब 110 x माइनस 95 x बटा ये एलसीएम आया 100 का एलसीएम 100 आएगा बराबर 75। कितना बचा हमारे पास? 110 x में से 95 x गया तो कितना बचा? 15 x। 15 x बराबर 100 की 75 के साथ गुणा करेंगे तो कितना बचेगा? 7500 ये बचेगा। तो x बराबर 7500 बटे 15 तो 15 पंजे 75 तो कितना आया? 500। 500 हमारा सीपी आया 500। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या निकला? 500 रुपए। इस तरीके से हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे, इससे भी फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब हमारे पास 5% हानि है और 10% हमारा लाभ है तो देखिए 5 और 10 कितना हुआ? 15, ठीक है, और 15% है और जो ये है 75 है 75 तो परसेंट और परसेंट एलसीएम 100 माना जाएगा तो परसेंट है 75 गुणा में 100 7500, ठीक है। तो 7500 बटा में 15 15 पंजे 75 तो 0 500 रुपए। इस तरीके से हम जल्दी से कर सकते हैं। और थोड़ा इससे कम जल्दी से कैसे होगा? जैसे कि 110 बटा में 100 माइनस 95 बटा में 100। 95 क्यों आया? 5% हानि है, लाभ है तो 10% आएगा 75, ठीक है। अब देखो 15 यानी कि इसको x मान सकते हैं तो हमारे पास 15 बचा, ठीक है। 15 बराबर 75 और ये दोनों का एलसीएम 100 है तो यहाँ 100 लगा देंगे। 100 से गुणा या ऐसे कर सकते हो गुना 100 तो कितना आएगा? 15 बराबर 7500 तो फिर 15 अब 7500 बटा में 15 15 पंजे 75 तो फिर भी 500 रुपए हमारा आंसर आएगा। इस तरीके से हम जल्दी से इसको निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। देखिए, अगर आपको हमारी इसी तरीके से मैथ की वीडियो अच्छी लगी, अगर आप किसी भी बच्चों को इन क्वेश्चनों को समझने में दिक्कत है तो आप हमारी इससे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक की वीडियो है जिसमें हमने बताया कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लाभ और लॉस क्या होता है और उसमें परसेंटेज लॉस कितना होता है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना होता है और कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाता है, सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है। इस तरीके से आप उस हमारी फर्स्ट वीडियो में देख सकते हो। देखिए, अगर आप इसी तरीके से मैथ के क्वेश्चन सीखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।